गुड इवनिंग स्टूडेंट। काफी दिनों से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था, कुछ पर्सनल इशू रह गया था लाइफ में। इस कारण से मैं वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो खैर कोई बात नहीं है, आगे कोशिश करूंगा कि मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूं और आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो सके। ठीक है, तो उसी क्रम में हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो का नाम है क्या हमारा, रक्त समूह। एक नया टॉपिक लेकर आए हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, हमको ये जानना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी फैमिली के मदर फादर के बारे में डाटा दिया है, उसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, ये चाइल्ड का दिया हुआ है, उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, चाहे वो 10th हो या एसएससी का हो, 12th का हो या किसी भी रेलवे का एग्जाम हो, कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जो है ब्लड ग्रुप से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर कौन है। तो नाम हमारे जहन में आता है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम आया था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या क्या था, ब्लड ग्रुप का खोज किया था इन्होंने। ठीक है, अब आता है ब्लड ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा जो क्या करेगा, ब्लड के ग्रुप को डिसाइड करेगा। ठीक है, कई बार होता है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या कुछ और है और बच्चे का कुछ और आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जीन से ही वो क्या करता है, कैरी किया जाता है उसके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, उसके प्रोजेनी में, उसके संतानों में जो ब्लड ग्रुप भिन्न भिन्न आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो जीन है। तो यहाँ पर एक जीन का नाम आता है क्या, आई जीन। ठीक है, जीन का नाम है आई जीन। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इस आई का फुल फॉर्म हो गया क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कौन जीन है जो रक्त समूह को डिसाइड करता होगा। तो बोलेंगे क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जीन क्या है, एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी बात आ गई, जीन क्या है, खास प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, अब यहां आता है इस जीन का अल्टरनेट फॉर्म। जीन का अल्टरनेट फॉर्म क्या होता है, एलील होता है। ठीक है, एलील क्या बोलेंगे, एलील। एलील का हिंदी क्या, कारक। ठीक है, कारक। एलील का हिंदी क्या हुआ, कारक। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि जीन हमारे पास आई है और उसके तीन फॉर्म जो है, अल्टरनेटिव तीन फॉर्म है। एक हो गया आई ए, आई बी, आई ओ। ठीक है, कई सारे बुक में आपको मिल जाएगा आई प्लस, तो घबराना नहीं है, वो आई ओ है या आई प्लस हो तो कोई बात नहीं है। अब एक बात आता है कि डोमिनेंट, यहां हम लिखे डोमिनेंट और यहां लिखे रेसेसिव। तो एक प्रभावी जो प्रभाव छोड़ता है, ठीक है, इसको प्रभावी बोलते हैं, प्रभावी। ठीक है, और इसको बोलेंगे ओ प्रभावी, ओ प्रभावी। ठीक है, कारक। ठीक है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रभावी और प्रभावी कारक क्या होता है, डोमिनेंट कौन होता है, रेसेसिव क्या है। तो साधारण तौर पर हम एक बात को डिसाइड करते हैं, जब घर में बड़े भाई होते हैं तो छोटे भाई का कोई रोल अदा नहीं होता है या कोई जो है उसका कोई डिसीजन माना नहीं जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जब बड़ा घर में बड़ा भाई हो, ठीक है, जब पेरेंट्स में ये बड़ा भाई है तो उस घर को डोमिनेट करेगा कौन, बड़ा भाई या बड़ी बहन। ठीक है, तो छोटा भाई क्या उसमें वहां पर रेसेसिव होगा। अब जब बड़ा भाई नहीं है घर में तो छोटा भाई तभी क्या होगा, जो रेसेसिव था, जो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, तब उस घर का बॉस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। जैसे बोलेंगे कि बड़ा भाई है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये 100% दोनों बड़ा है, ये तो डोमिनेट हमारा हो गया, ये डोमिनेट हो गया। एक ऐसा कंडीशन हो जाए, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट है, बड़ा भाई है तो डोमिनेट, तो ये भी हमारा क्या होगा, डोमिनेंट कंडीशन होगा। अब जब दोनों कंडीशन ऐसा हो जाए, ठीक है, स्मॉल टी दोनों छोटा अगर हो घर में, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई बड़ा है नहीं, तो ये क्या रेसेसिव है ना, कोई बड़ा नहीं है तो रेसेसिव है। तो ये रेसेसिव ही क्या करेगा, उस घर को डोमिनेट शो करेगा, क्योंकि वहां पर कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, कोई वहां पर क्या है, डोमिनेट एलील नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ मोटा मोटी ये समझ में आया कि एलील दो फॉर्म में हो सकता है, एक डोमिनेंट फॉर्म में, एक रिसेसिव। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस आई जीन के लिए दो एलील है ऐसा जो डोमिनेंट है, आई ए और आई बी क्या है, डोमिनेंट एलील है, प्रभावित है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सिर्फ एक ऐसा एलील आया जो इन दोनों के प्रेजेंस में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये दो भाई है, ठीक है, और छोटा भाई है। जब घर में दो बड़ा भाई ऑलरेडी है तो छोटा भाई क्या करेगा, उस घर का बॉस उस घर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है जब ये दोनों बड़ा भाई हो। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा जो है हमारा, छोटा कौन है यहाँ पर, आई ओ, ये क्या है, रेसेसिव एलील है, ठीक है, ओ प्रभावी कारक, ठीक है। तो ओ प्रभावी कारक कब प्रभावी कारक कब डोमिनेंट होगा, तो कैसा कंडीशन, होमोजाइगस। होमो मतलब क्या हुआ, एक जैसा, होमोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में दिखेगा, ये अपने को कब दिखाएगा, तो होमोजाइगस। इसको यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेसेसिव जीन है कब अपने आप को डोमिनेट शो करता है, तो बोलेंगे ओनली कंडीशन क्या, होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और जो डोमिनेंट बात हो, डोमिनेंट एलील की बात करें हम, तो डोमिनेंट एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होगा, जब वो क्या हो जाए कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, ये दोनों कंडीशन होगा, तो क्या हुआ, ये भी होमोजाइगस कंडीशन हो गया, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो गया, दो बड़ा भाई है तो एक्सप्रेस करेगा, तो छोटा का कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बात आता है कि ऐसा कंडीशन अगर हो, एक बड़ा भी है और छोटा भी हो, यहाँ पे डोमिनेट है, तो ये क्या हुआ, हेट्रो, दो अलग अलग है, दो अलग अलग है, तो क्या हो गया, हेट्रो हो गया। तो ये बात आ रहा है क्या, कि डोमिनेंट एलील जो है वो होमो में भी रिप्रेजेंट करेगा और हेट्रो में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल एग्जाम में भी, ठीक है, नीट एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे कि रेसेसिव जीन सिर्फ एक कंडीशन में, किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, और डोमिनेंट जीन किसी भी कंडीशन, जैसे बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा, हेट्रोजाइगस तब भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब दो बड़ा भाई जा रहा है तो वो डोमिनेंट हुआ ही, ऑलरेडी 100% डोमिनेंट है। एक छोटा भाई है और बड़ा भाई, ठीक है, मार्केट जा रहा है तो वहां पर जो भी खरीदारी करना होगा तो बड़ा भाई के मर्जी से ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, बोथ कंडीशन में क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या करता है, प्रभावी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो दो फैक्टर जो चीज सीखे हम लोग कारक के बारे में, वो हम उम्मीद करते हैं सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब आते हैं कि कंडीशन हमारे पास दो आ गया। अब एक बात आता है, हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ ए बी, ठीक है। कौन कौन ब्लड ग्रुप है, ए, ठीक है, ए बी ओ ए बी, ठीक है, ये चार प्रकार के हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आई ए जो है वो ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई बी एलील जो है वो ब्लड ग्रुप डी को रिप्रेजेंट करता है, और आई ओ जो है ब्लड ग्रुप ओ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन हमारा बनता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन को बनाने के लिए चार्ट यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर ए होगा इसका होमोजाइगस कंडीशन होगा, होमो मतलब सिमिलर, तो आई ए और आई ए, ठीक है। हेट्रो होगा तो एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक है। हेट्रो में क्या किए थे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। उसी तरह से क्या होगा, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, किसके लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए, तो क्या हो गया, आई ए और आई ओ, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह से एकदम सिंपल है, इसी तरह से क्या होगा बी के लिए, ठीक है। तो होमो मतलब सिमिलर, आई बी और आई बी, इसी का हो गया क्या, हेट्रो, आई बी और आई ओ। हेट्रो में क्या, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो डोमिनेंट हमारे पास बी आ गया और रेसेसिव ओ आ गया। अब ओ एक कंडीशन है, तो भाई ओ क्या है, रेसेसिव है, और रेसेसिव किस कंडीशन में अपने को रिप्रेजेंट करता है, जब 100% क्या हो, होमोजाइगस कंडीशन, किस कंडीशन में, होमोजाइगस। इसके लिए क्या लिखेंगे, होमोजाइगस कंडीशन, तो आई ओ और आई ओ एक जैसा, सिमिलर, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब इसका हेट्रो कब भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर जैसे हेट्रो बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो या तो ए हो जाएगा या तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, इसका हेट्रो नहीं बनेगा। अब आगे कि दो डोमिनेंट एलील, ए भी एलील जो है डोमिनेंट है और बी भी एलील क्या है, हमारा डोमिनेंट है। अब दो जब डोमिनेंट एलील साथ साथ आता है तो उसको बोलते हैं
कोडोमिनेंस, ये आगे क्लास की बात होगी। कोडोमिनेंस ये हम लोग प्लस 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोडोमिनेंस की बात वहां पे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अब हम लोग जिस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं उसमें हम लोग ये जानते हैं कि इसका क्या होगा कि सेम तो है नहीं, दोनों तो अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, इसका होमो नहीं बनेगा, इसका हेटेरो क्या बनेगा, आई ए और आई बी। अगर ये चार्ट को आप याद रखते हैं तो आपसे किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप अगर पूछा जाएगा तो आसानी से आप क्या कीजिएगा, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा चार्ट बना हुआ है, इसी चार्ट के सहारे से हम क्या करें, किसी ब्लड ग्रुप को हम निकाल सकते हैं, किसी प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप को निकाल सकते हैं। मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए कि एक्स, ठीक है, मान लिया जाए कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कोई मेल है, ठीक है, कोई एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। कैसा, ए हेट्रो है, ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और फीमेल इसका जो पार्टनर है, ठीक है, फीमेल का मान लिया जाए कि क्या है, ओ है, ठीक है। ओ में तो एक ही कंडीशन क्या होगा, होमोजाइगस, ठीक है। अब इस एलील को समझना होगा कि हमको कि एलील कहां से निकालना है। इसी चार्ट के साथ एलील हमको मिल जाएगा। ए कैसा, हेट्रो, ठीक है। तो ए हेट्रो के लिए क्या होगा, देखिए तो आई ए आई ओ, नहीं हेट्रो में ये अगर होमो होता तो हम ये पकड़ते, हेट्रो पकड़े, ठीक है। तो आई ए और आई ओ, ठीक है, एलील हमारे समझ में आ गया। उसी तरह से क्या हुआ, फीमेल का निकाल रहे हैं तो फीमेल का एक ही कंडीशन, वो तो हमेशा जानते हैं कि होमोजाइगस में आएगा हमारा। अगर इसको हम पुट कर लिए तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसका गैमेट्स, ये हमारा पेरेंट्स हो गया, ठीक है, ये तो हमारा पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स का एलील हो गया, उसकी बॉडी में है, ठीक है। तो ये एलील जो है, ये एलील, ठीक है, ये एलील गैमेट्स के फॉर्म में ही तो अगले जनरेशन को जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके गैमेट्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्म में है हमारा, हेट्रोजाइगस है, जिसका गैमेट्स हो गया आई ए और आई ओ। यहाँ लिख देना होगा आपको क्या, गैमेट्स, ठीक है, क्या लिख दे, गैमेट्स, युग्मक, हिंदी क्या हो गया, युग्मक। और यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो एक ही प्रकार का हम लेके चलेंगे, जब भी आएगा तो क्या आ गया, आई ओ ही आएगा। इसलिए समय को बचत करने के लिए हम लोग क्या किए, सिर्फ एक ही गैमेट्स को निकाले, क्योंकि जब भी गैमेट्स आएगा ये यूनिवर्सल है, हमेशा क्या आएगा, आई ओ ही आएगा, ठीक है। और गैमेट्स को हमने क्या क्या राउंड अप कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यह चांस हो सकता है ये आई ओ, सॉरी ये आई ए जो है वो इस आई ओ के साथ क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर ले, फ्यूजन कर ले, तो कैसा बनेगा प्रोडक्ट में, आई ए और आई ओ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि ए आई ए और आई ओ, ठीक है। तो मान ले कि कोई प्रोजेनी तैयार हो गया, कोई प्रोजेनी तैयार हो गया, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ही आ गया, ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया हमारा, ठीक है, ए हो गया। अब ऐसे में क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसमें क्या हो गया, आई ओ और आई ओ, ठीक है। इसमें कोई जो है बेबी हो गई मान लिया जाए, इसमें क्या ब्लड ग्रुप हमको आ गया, ओ। ध्यान से देखा जाए कि इस जो हम पेरेंट्स को माने थे, जैसा इस कंडीशन में क्या की, जैसा पेरेंट्स है वैसा है उसकी क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग आया, वैसा ही बच्चे में क्या ब्लड ग्रुप गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन में परेशानी नहीं होगी निकालने में। अगर हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लिए, मान लिया जाए कि फीमेल को क्या किया गया, फीमेल को क्या किया जाए, बी रख दिया जाए, इसमें हेट्रो में कंडीशन हेट्रो मान ले, सेकंड कंडीशन हेट्रो मान लिया जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर लेना हम लोगों को, ठीक है। फीमेल को चेंज कर ले तो क्या निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, हेट्रो है तो बी का हेट्रो क्या हुआ, आई बी और आई ओ। तो गैमेट्स को भी हम तैयार कर लेंगे, आई बी आई ओ, गैमेट्स को क्या करना है, राउंड अप कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास दिख रहा है 4 गैमेट्स, 2 मेल से और 2 फीमेल से आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 4 कंडीशन बनना चाहिए, ठीक है। एक बार क्या करना है, इसके साथ आई ए और आई बी, और एक बार किसके साथ जाना है, आई ए और आई ओ, ठीक है। अब इस गैमेट्स को पकड़ लेना है और इस फीमेल के साथ, इस फीमेल गैमेट्स के साथ क्या करना है, अब ध्यान से देखना है, ये डोमिनेंट हो गया ना, आई बी डोमिनेंट और ये रिसेसिव, तो डोमिनेंट आगे आ जाएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, आई बी
और आईओ, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या, आईओ और आईओ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कि वो कोई ऑफ स्पिन तैयार हुआ तो आई यहाँ पर क्या कंडीशन बना, एडी बन गया। ठीक है, नया कोई जो है कंडीशन आ गया कोई प्रोजेनी में, यहाँ ए हो गया, फिर नया कोई आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कोई एक प्रोजेनी अगर बच्ची हो गई मान लिया जाए, ठीक है, मेल फीमेल का होना जो है वो एक्स वाई क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ हम एक समझने के ऐसा एक चेहरा बना लिए हैं ताकि हम इंजॉय करें इस टॉपिक को। और यहाँ पर क्या हो गया, ओ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल का हम चर्चा नहीं कर रहे, ऐसे ही सिंबॉलिक हम एक समझने के लिए ऐसा एक जो है सिंबल यूज किए हैं कि ताकि इस टॉपिक को जरा जरा इंजॉय करके हम पढ़ सके। तो ध्यान से देखते हैं, जब पेरेंट्स जो है ए हेट्रोजाइगस है और बी हेट्रोजाइगस है, मतलब मेल फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन पे है और ए है और बी है, तो ऐसे में ध्यान से देखते हैं उस फैमिली में क्या हुआ, चारों के चारों ब्लड ग्रुप आया। इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन में क्या हुआ, उसके घर में मतलब किसके घर में, इस पेरेंट्स के घर में क्या हुआ कि पूरा का पूरा क्या ब्लड बैंक है। ठीक है, ये कंडीशन है कि चारों का चारों ब्लड ग्रुप आपके घर में अवेलेबल है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, ये जरूरी है कि होना ही है, ये कंडीशन होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चार्ट के सहारे से हमने इजी वे में ब्लड ग्रुप को निकालना सीख लिया। अगर एग्जाम में पेरेंट्स का दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोजेनी को हम निकालना सीख गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, छोटा सा वीडियो जो है बहुत कामगार वीडियो था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इस चार्ट के सहारे से आप किसी भी टाइप का अगर ब्लड ग्रुप निकालना रहेगा तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो के लिए आप इस टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।